नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आरएस की जो एग्ज़ाम अभी आयोजित हुई है उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज के चार खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। उपयुक्त चार खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम में ध्यान देते हुए दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आरपीएससी है, इसने इसमें आंसर एक है वह सही माना है। सी पहले नंबर पर, डी, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश हैं। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 है, ये है सही होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ए, बी और सी है, इसको आरपीएससी ने सही माना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है जालोर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर, बांसवाड़ा, राजसमंद। बांसवाड़ा है, इसमें राजसमंद से ज्यादा वर्षा होती है। नागौर, धौलपुर, अजमेर, चूरू, बारा, भीलवाड़ा। तो यह धौलपुर है, यहाँ पर अजमेर से ज्यादा वर्षा और बारा में भीलवाड़ा से ज्यादा वर्षा होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, जालोर, जयपुर और कोटा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ परमाणु ऊर्जा प्लांट दे रखे हैं, एक तरफ राज्य कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, केगा तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। तो केगा है, यह कर्नाटक के अंदर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर यह स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है। जयपुर, दौसा, अलवर, यहाँ पर जलोढ़ मृदा है वह पाई जाती है। तो 5 में ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, एल्फिसोल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में देश में कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत में था। तो 2021-22 में राजस्थान का जो प्रतिशत था वह था 38.98। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क अवस्थित है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क है, यह बोरनोडा और जोधपुर। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यहाँ पर यह उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। खड़ीन जल संरक्षण है, यह जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण हैं, इनके द्वारा इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। एक तरफ जिले दे रखे हैं और एक तरफ नदी है, उनके नाम है वह दे रखे हैं। तो उदयपुर है, यहाँ पर सोम और जाखम नदियां, सोम और जाखम जो नदियां हैं वो यहाँ पर बहती हैं। बूंदी जिला जो है यहाँ पर कुराल नदी। भरतपुर, भरतपुर जो जिला है यहाँ पर गंभीरी और पार्वती, और अलवर जिले में साबी और रूपारेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहां पर उपस्थित हैं। एस्बेस्टोस जो खजाने हैं वह अर्जुनपुरा और पिपरदा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। राजस्थान के अंदर लिग्नाइट के महत्वपूर्ण संसाधन है वह कपूरडी, पलाना, कपूरडी, मेड़ता और कसनऊ। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। कपूरडी, मेड़ता और कसनऊ है यहाँ पर राजस्थान के अंदर लिग्नाइट के महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और जिले दे रखे हैं। रनखार, जालोर, मनसा माता, झुंझुनू, सोरसन। सोरसन बूंदी में नहीं है, सोरसन बारा के अंदर है। सोरसन है यह 12 के अंदर है। 3 नंबर जो ऑप्शन है यह सुमेलित
नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित है? माउंट आबू और रणकपुर हैं, यह गोडवाड़ जो पर्यटन परिपथ है इसके अंदर सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचक वयस्क मताधिकार के अधिकार पर करने को कहा था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, समाजवादी दल है, इसने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कोटा। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कोटा, फिर जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत है? केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त जो मूल अधिकार हैं वह हैं 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 15, 16, 19, 29 और जो 30 है मौलिक अधिकार, यह केवल भारत के नागरिकों को प्रदत्त है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंत स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मिलान करने हैं, इनमें वाद दे रखे हैं और एक तरफ संशोधन को चुनौती दे रखी है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जो वाद है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 39वां संविधान संशोधन। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 42वां संविधान संशोधन। कियोतो होलोहोन बनाम जशिल्लू जो वाद है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 52वां संविधान संशोधन। पी संभामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 32वां संविधान संशोधन। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य हैं वह इसमें शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर तय किया जाता है और यह तब तक जारी रहेगा तब तक वर्ष 1926 के बाद पहली जनगणना प्रकाशित नहीं हो जाती। चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने 100 गुणित उस भागफल में हो और राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग देने पर आएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, यह असत्य है। इसमें 100 नहीं होंगे, 1000। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन है? भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी। बहुमत द्वारा, ये ऑप्शन गलत है। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1995 में लागू हुई, यह भी असत्य है। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले आयोग के पास परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार भी हैं, यह ऑप्शन सत्य है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष नहीं होता है इनका कार्यकाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, यह कथन सत्य है। आर्टिकल 118(4) में इसका उल्लेख है वह किया गया है। जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन में भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो यह कथन भी सत्य है।
अगला है, जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, जब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही कार्यवाही में भाग लेंगे। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। 1, 2 और 4 हैं यह सत्य हैं। 1, 2 और 4 कथन है यह सत्य हैं। 3 नंबर कथन है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? तो यह क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। 2004 में चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। 2004 में भाजपा ने 133 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। 2004 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 48 सभी स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। केवल 1 है वह सही है। इसमें कांग्रेस है, इसने 145 स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। भाजपा है, इसमें 133 नहीं 138 होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर आधारित हुई थी? तो के संथानम समिति है, इसकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना है वह की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसमें होगा भैरों सिंह शेखावत। 2 बार राष्ट्रपति शासन का इन्होंने सामना किया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर के अंत तक राजस्थान की मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं हैं? तो 2 महिलाएं हैं वह राजस्थान की मंत्री परिषद में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधिनिस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? अधिनिस्थ विधान समिति संविधान के लिए प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधिनिस्थ प्राधिकारी शक्ति सौंपने वाले कानूनों के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए आदेशों की जांच करती है। समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश के लिए शक्तियां सौंपने की मांग रखते हैं। अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है। यह राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 2040 द्वारा शासित होता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 3 है यह असत्य है, सही नहीं है, क्योंकि आरपीएससी है यह इसका जो आंसर है वह 25 अक्टूबर 1956 को मानती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष है वह कौन होता है? जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष है वह जिला प्रमुख होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है? जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना है यह 1982 के जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रियासती राज्यों में किस समूह में स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? तो जब राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई उससे पहले भी राजस्थान की कुछ रियासतें हैं जहां पर यह विधेयक है यह पारित किया गया था। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो आर्टिकल 320(3). अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर हैं ये राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार इन्होंने संभाला था? तो यह संभाला था 20/4/2024 को। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्री और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपी की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में कौन सा विषय उनकी जांचों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा है यह इन जांचों का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है? सामान्य वर्ग का उम्मीदवार यदि चुनाव लड़ता है तो अमानत राशि 30,000 है। नगर निगम में 30,000 है, नगर परिषद में 20,000 है और नगर पालिका के अंदर 10,000 है।
यदि आरक्षित वर्ग SC ST OBC और महिलाओं की बात करें तो इसमें तीनों में आधे आधे हो जाएंगे। महापौर में 15,000, नगर परिषद में 10,000 और नगर पालिका में 5,000। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता? मुख्यमंत्री है, वह इस समिति का अध्यक्ष होता है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ये सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये इसके सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है, ये 36 नंबर क्वेश्चन में सही होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की थी? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में किन्हें 5 वर्ष की पदावधि पूरी की थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, न्यायमूर्ति NK जैन। अगला क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है। सिटीजन चार्टर है, इसका उद्देश्य नहीं है कि जनता की मांगों को प्रभावी सुनवाई का तंत्र सर्जित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित और स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2020-21 कोरोना काल है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी में इनपुट पर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह दोहरे करारोपण को रोकता है, यह उत्पादन पर कर से बचाता है, यह स्टार्टअप को कर से राहत प्रदान करता है, या उत्पादकों को रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यह दोहरे करारोपण को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्थान निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, यह असत्य है और ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल होती हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य स्फीति बाहर रहती है। कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज्यादा परिवर्तनशील होती है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन, जो सी नंबर कथन है, यह इसके अंदर सत्य है। तो केवल सी, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में कृषि फसलें, सूची 2 में 2021-22 में इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रहे राज्यों के नाम हैं। तो संकेतकों का प्रयोग करते हुए उन्हें सुमेलित कीजिए। पोषक अनाज, पोषक अनाज है इसके अंदर कर्नाटक, पोषक अनाज है इसमें कर्नाटक आएगा। कुल दलहन है, इनमें मध्य प्रदेश आएगा। मूंगफली है, इसके अंदर गुजरात आएगा। और सोयाबीन है, इसके अंदर महाराष्ट्र आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है, वह 43 में सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया। सही कथन है, वर्तमान में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। असत्य है, 80 करोड़ के लगभग लोग हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। यह अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी की सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है वह देता है। 44 नंबर ऑप्शन है, इसमें सी, ए व सी है वह सही है। बी नंबर ऑप्शन है यह असत्य है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का स्थान 140 से अधिक देशों में 126 था, जो कि पड़ोसी देशों चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी निम्न है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, जो यह बताता है कि जनसंख्या के कल्याण और खुशी के सुधार के लिए सीमित प्रगति ही हुई है। तो 45 नंबर ऑप्शन है, इसमें केवल बी सही है, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका है इसका भारत इससे उच्च स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, कार्मिकों का जनसंख्या के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1999 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? पूंजी पर्याप्तता, गैर अस्थिर परिसंपत्तियां, FRBM अधिनियम, सरफेसी अधिनियम है। तो 47 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, फिस्कल, ये जो FRBM अधिनियम है ये इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.76% रहा। यह FRBSM अधिनियम 2005 द्वारा अनुमोदित सीमा से कम है। वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में
अधिक था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए व सी है वह सही है। बी ऑप्शन है यह असत्य है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर तीनों ही ऑप्शन है यह सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए बी और सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान को घटते हुए क्रम में सही क्रम है। घटते हुए क्रम के अंदर सही क्रम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 3 नंबर ऑप्शन है यह सही होगा, निर्माण, विनिर्माण, कृषि और खनन। भारत के में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक जारी की जाती है। तो यह रैंक जो है यह जारी की जाती है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो गठन किया गया है रीति का, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। नीति आयोग है, इसी की तर्ज पर राजस्थान में रीति है, इसका जो गठन है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा पार्क या जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है? तो एग्रो फूड पार्क है, यह उदयपुर जिले के अंदर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने एम्स एंड नीति वर्ष 2024 घोषित की है, यह कब तक प्रभावी रहेगी? तो यह प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक। 31 मार्च 2029 तक यह प्रभावी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है। रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक पार्क हैं और स्थान है। तो नाडोल जो स्थान है यह कहाँ पर स्थित है? नाडोल है यह पाली जिले के अंदर स्थित है। तो ए में 4, ए के अंदर 4 होगा। और धर्मपुरा जो स्थान है यह स्थित है बाड़मेर जिले के अंदर। धर्मपुरा जो स्थान है यह बाड़मेर जिले के अंदर। उमरिया है यह झालावाड़ के अंदर। और माल की तूस है यह उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आंसर नंबर 2 सही होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट एक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने जाने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 30% का अनुदान का प्रावधान है। योजना पंजीकरण, आवेदन स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था। प्रत्येक आवेदन को 4% बैंक ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान है। तो इसके अंदर 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। 1 और 3 है यह सत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र है? आस्था योजना है, इसके अंदर वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का क्या उद्देश्य है? स्ट्रीट वेंडर्स, केंद्र सरकार की भी एक योजना है स्वनिधि योजना और राजस्थान की स्वनिधि योजना, दोनों का उद्देश्य ही स्ट्रीट वेंडर है इनका सशक्तिकरण करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों में प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, प्रोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दाब की इकाइयां हैं, दाब की इकाइयां इनमें से कौन सी हैं? बार, पास्कल, टोर, एटीएम। तो ये सभी इकाइयां हैं, यह दाब की इकाइयां हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो IoT डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, नेटवर्क लेयर। DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? तो इसका नाम है VSHORADS। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक एरे रडार ऐसा के लिए सही नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यह कई लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए सक्षम नहीं है। यह सक्षम है कई लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित, तो किससे प्राप्त होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, शैवाल से। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों की पहचान करें? यंत्राधिगम AI का एक उपसमूह है। परिवेक्षित अधिगम में चिन्हित निवेशी डाटा के बिना कंप्यूटर सिस्टम को प्रशिक्षित किया जा सकता है। मशीनें जांच और भूल के माध्यम से सीखती हैं और उन्हें
प्रबलन अधिगम के दौरान प्रतिफल मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ए और सी हैं यह सत्य हैं। निवेशी डेटा के बिना नहीं या निवेशी डेटा के साथ होगा। अगला क्वेश्चन है क्वाश योरकॉर को कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रोटीन की कमी से यह रोग होता है। निम्नलिखित में किस कृत्रिम मधुक्रम में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एलिटेम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? सूक्ष्म खनिज है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट रोग वाहक जनित रोग रोगाणु के लिए प्रकार में गलत समुच्चय का चयन है वह कीजिए। तो इसके अंदर पहला ही जो ऑप्शन है यह सत्य है। ये चिकनगुनिया है, ये जीवाणु से नहीं होता है, ये वायरस द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार IND AQI 101 से 200 की सीमा वाली गुणवत्ता वायु गुणवत्ता श्रेणी है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मध्यम श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। अल नीनो एवं ला नीनो एक प्रकार के झंझावत हैं। झंझावत स्ट्रोम तूफान। अल नीनो के दौरान तट के से दूर पादप पल्वक कम होते हैं। ला नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक प्रबल होती हैं। अल नीनो एवं ला नीनो मौसम के प्रतिरूप हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है, यह गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है ICRCIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेल्यूलोज संयंत्र संबंधित है। तो यह संबंधित है कपास से। अगला क्वेश्चन है IUNC की रेड लिस्ट को कहा गया है। IUNC की जो रेड लिस्ट है इसको कहा जाता है जीवन का बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA द्वारा सहायता प्रदान की गई है, सत्य है कथन। इसमें 18 जिले एवं 8 वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित हैं, यह कथन असत्य है और ये दोनों असत्य हैं। तो इसमें गलत कथन है वह 2 नंबर है। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्टता केंद्र का स्थान दिया गया है और उद्यान की फसल, तो इनको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है बस्सी, सागरा बोजगा, देवड़ावास और खेमरी। एक तरफ ये फलों के नाम दे रखे हैं। तो इसमें बस्सी है, इस यहाँ पर अनार के लिए है। सागर बोजका है, यह खजूर के लिए है। देवड़ावास है, यह अमरूद के लिए है। और खेमरी है, यह आम के लिए है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 76 में ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। ए में 3, बी में 5, सी में 4 और डी में 1। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG विशेष रूप से स्थलीय जीवन लाइफ ऑफ लैंड पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, SDG 15। अगला क्वेश्चन है मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम कलोनित गाय गंगा किस नस्ल की है? तो वह नस्ल गिर नस्ल की है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न में कथन तथा 2 अभिधारणाएं दी गई हैं, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो पहला कथन है मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति के क्रम में यह आवश्यक है कि प्रत्येक दूसरी ऋतु में अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए। अभिधारणाएं हैं एक फसल उसी खेत में कभी भी दूसरी बार नहीं उगाई जा सकती। दूसरा है यदि लगातार ऋतु में अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है तो मिट्टी में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे खाद को मिलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता है, यह नहीं रहती है। तो इसके अंदर ना ही तो पहली और ना ही दूसरी अभिधारणा है वह अंतर्हित है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आदि गांव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से 3 कथनों के पश्चात 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन है कुछ चिन्ह आकृतियां हैं। कुछ चिन्ह जो हैं वह आकृतियां हैं। कुछ चिन्ह हैं वह आकृति हैं। सभी चिन्ह ग्राफिक्स हैं। तो सभी चिन्ह हैं वह ग्राफिक्स हैं। कोई भी ग्राफिक है वह चित्र नहीं है। कोई भी ग्राफिक है वह चित्र
नहीं है। तो इसमें है कुछ ग्राफिक आकृतियां हैं, कुछ ग्राफिक आकृतियां हैं। तो इसमें सही है, कुछ ग्राफिक हैं वह आकृतियां हैं, कुछ चिन्ह हैं वह चित्र हैं, यह है इसके अंदर गलत है। तो इसमें केवल एक है वह अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, एक कथन के पश्चात दो तर्क 1 व 2 दिए गए हैं, कौन से तर्क अधिक मजबूत हैं? क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए? हाँ, इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, सौर पैनल महंगे हैं और सभी मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसे वहन नहीं कर सकते। तो 2 नंबर है, ये तो असत्य होगा। कुछ मकान मालिक होता तो यह असत्य होगा, सभी वहन नहीं कर सकते, यह असत्य है। तो इसके अंदर 82 में 1 नंबर कथन है, यह मजबूत है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं, इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे, वहां प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वर्त का व्यास है, ऐसी संभव समकोण त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 24। श्रेणी का क्वेश्चन पूछा गया है, श्रेणी का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 252। अगला क्वेश्चन है, यह कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 क्रिया विधियां 1 व 2 दी गई हैं। तो कथन है, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ। क्रिया विधि है, चुनाव आयोग को लोकसभा का चुनाव पुनः करवाने की घोषणा करनी चाहिए। कथन गलत है, चुनाव आयोग को उन मतदान अधिकार प्राप्त नहीं, अधिकार भी समाप्त नहीं करने। तो दोनों ही कथन है इसके अंदर असत्य हैं, न तो 1 और न 2। अगला दूरी परीक्षण, ये दूरी से संबंधित रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर मैं आपको आंसर बता देता हूं, 20√5 मीटर है, यह आंसर होगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, शिक्षक, माँ और चिकित्सक। दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला व्यंजनों को प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है, उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 14। अगला क्वेश्चन है, यह ब्लड रिलेशन से संबंधित है, 90 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ईसी की पोत्री है। मिश्रण वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 720 मिलीलीटर। परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसके अंदर 52 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। SICI सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 2648। त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं और ये 94 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आंसर नंबर 2। इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं? तो 95 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3, 16। औसत का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3, 50 होगा। 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1, 69,760। 2 पासों को फेंका जाता है, ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या के प्रायिकता आने की। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3, 5/12। अगला क्वेश्चन है, नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए और सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित, ट्रैक, प्रबंध और सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का प्रारंभ किया गया है? तो जयपुर हेरिटेज ने जयपुर 311 ऐप है, इसका प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन DI से है, तो इसके अंदर 100 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 2, चावल, गेहूं और जवार है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? उपचुनाव में न्यूनतम मतदान दौसा के अंदर हुआ था, 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक रहा था। सत्य है, होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया। सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींवसर विधानसभा पत्र में जारी हुए थे, तो ऑप्शन नंबर 4 है, यह असत्य है, यह झुंझुनू के अंदर जारी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, गलत है, यह छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। नवंबर 2024 में यह 54वां नहीं 56वां टाइगर रिजर्व बना था, यह 1829 वर्ग किलोमीटर, गलत है, यह लगभग 2800 कुछ किलोमीटर का है, यह राजस्थान का तीसरा, यह कथन सत्य है, तो 4 नंबर इसमें सही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 निम्नलिखित किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया गया है? तो 103 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी।
राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में किस दिनांक तक लागू रहेगी? तो 31 मार्च 2029 तक यह लागू रहेगी। हाल ही में यामडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं उरुग्वे के राष्ट्रपति। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नाइजीरिया में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिन्हें 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है मिला था हांगकांग को। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कॉलम 1 सुमेलित करना है सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन और उनका उत्कृष्ट कार्य का क्षेत्र। तो इसके अंदर अनन्य ब्रिजेश हैं, यह संगीत से संबंधित है। प्रतीक खंडेलवाल हैं, यह सुगम्यता से, और प्रियंका दीपक दबड़े हैं, यह कला और संस्कृति से संबंधित हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा हासिल है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 11। हाल ही में 5 भाषाएं हैं, उनको शास्त्रीय भाषा बनाया गया, तो टोटल हो गई 11। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण कहां पर आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था पुणे के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेडेबल मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? 2.0 को इसको किया था भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हालने लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरनकोउ वेधशाला में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसके अंदर 113 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1 और 3 है इसके अंदर सही है। इसकी हाइट है यह गलत दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस भारतीय ने श्री सुशी मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित हुए दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता करी थी? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अजय सेठ। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में कौन सा राज्य करेगा? तो यह बिहार राज्य द्वारा की जाएगी। 2024 ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में निम्नलिखित में से निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत है, इसने पदक जीते हैं 4। अगला क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। नेशनल गेम्स में 28 खेल प्रतियोगिताएं हैं और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं सम्मिलित हैं। तो 117 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। केवल 32 खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं वह इसके अंदर होंगी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग में राजस्थान ने कितने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 से होगा, 16 स्वर्ण और 7 कांस्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिविथ रेड्डी अडुल्ला किस खेल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं शतरंज से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद TH एडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो यह बौद्ध कस्बे के रूप में की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नलियासर। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा, नलियासर। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के रावचुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रावचुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था, सही कथन है यह, इनको दहेज के अंदर प्राप्त हुआ था। रावचुंडा की मृत्यु के पश्चात राव रणमल गद्दी पर आसीन हुए थे, यह कथन असत्य है। इसके बाद बैठे थे राव कान्हा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सत्य है। राव जैतसिंह रोचंद में बीकानेर के शासक राव जैतसिंह ने निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया था? इन्होंने प्राप्त किया था बाबर के पुत्र कामरान को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ओजियाना के उत्खनन स्थल में कौन कौन शामिल थे? ओजियाना के उत्खनन स्थल है, इसके अंदर शामिल थे BR मीणा और आरलोक त्रिपाठी। B और C है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय पस्तिक गांधी जी को वर्धा से मिलने वर्धा गए थे। प्रयाग में अभ्युदय एवं कलकत्ता में भारत मित्र समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया गया था। तो 124 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, केवल B सही है। इसमें वर्धा नहीं गए थे, ये गए थे बंबई। अगला क्वेश्चन है, 1945 का SA सुदालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जोधपुर रियासत से।
अगला क्वेश्चन है वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 2 नंबर कथन है यह इसमें असत्य है। अगला क्वेश्चन है राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में किस देवी देवता को समर्पित है? तो यह समर्पित है भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन है लोक वाद्य यंत्र चेतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। यह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। दोनों ही कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी सत्य कथन है। बिशलदेव रासो नरपति, कुमार रासो कर्णिदान, शत्रुसाल रासो डूंगरसी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह असत्य। कुमार रासो है यह दलपत विजय की है, दलपत विजय। अगला क्वेश्चन है सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करते हुए राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियों व उनके चित्रकारों के संबंध में सही विकल्प है वह चुनिए। तो इसके अंदर 130 नंबर क्वेश्चन है निहाल चंद है यह है किशनगढ़ शैली से, ए के अंदर 2 होगा। बीकानेर है यहां से है अली रजा, बी के अंदर 3 होगा। तो ये 2 तो वैसे ही आउट हो गए। मेवाड़ है यहां से होंगे साहिबदीन, तो सी में 1 होगा। सी में 1 तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा 130 में। अगला क्वेश्चन है संत लालदास जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लालदास जी आजीवन अविवाहित गलत है, वे विवाह उन्होंने किया था। 1 नंबर तो असत्य है। संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 131 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर 4 असत्य है। इनके मंदिर का नहीं, इनके मकबरे का निर्माण है वह करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्नलिखित में कसुमल होता है लाल रंग। 132 में 1 नंबर क्वेश्चन है यह सही होगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी, असत्य कथन है। उन्होंने असहयोग आंदोलन नहीं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी थी। वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे। तो 133 में केवल बी है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? तो यह प्रचलित है पहेलियां में यह प्रचलित होता है। कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने की थी सर्वालोकेश्वर की उपाधि धारण। स्तूपों के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ है वह चीज जो कि संचय के माध्यम से बनाई हो। मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल के पूर्व की थी। तो 136 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन नंबर दोनों ही कथन है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, अर्जुन मंजूश्री, मूलकल्प। तो 137 नंबर क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा, ए और डी। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। नियतवाद में विश्वास, उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, कठोर तपस्या में विश्वास। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। बी नंबर है यह गलत है, पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी है, इनके द्वारा कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया गया था? तो इनके द्वारा सासाराम का मकबरा और किला एक कुहन मस्जिद का निर्माण है वह करवाया गया था, ए और बी। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन है सत्य नहीं है? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, निम्बारक ने द्विवेता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया, रामानंद ने राम भक्ति परंपरा का प्रचार किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम के संबंध में करने हेतु चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी। तो यह की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मलनारी के भाव, चिंता रतन एवं वीर सेवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह लिखे गए हैं कन्नड़ भाषा में। अगला क्वेश्चन है 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा, लक्ष्मण स्वामी मुदालियार है, इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष है वह नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट उनको मरुस्थल दे रखे हैं, उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो इसके अंदर गोबी मरुस्थल है यह एशिया के अंदर स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है यह दक्षिण अमेरिका में,
विक्टोरिया जो मरुस्थल है यह ऑस्ट्रेलिया में और कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से 1905 संबंधी निम्न कथनों को पढ़िए। आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही कथन है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण इनका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले श्रेणी आएगी काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर और फिर शिवालिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर है वह 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाता है। पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त राष्ट्र तत्वाधान से आयोजित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, नदियां दे रखी हैं और उनकी सहायक नदियां हैं वह दे रखी हैं। तो राप्ती है, यह घाघरा नदी की सहायक नदी है। तीस्ता है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हिरण है, यह नर्मदा की, और पूर्णा है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा, उष्ण कटिबंधीय।